आज की रेसिपी उन सब लोगों के लिए है जो घर की सिंपल बिरयानी को रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट देना चाहते हैं। अब बिलीव मी, इस बिरयानी की खुशबू ऐसी है कि किचन से ही सभी को भूख लग जाएगी। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार चिकन बिरयानी और इसमें मैंने यूज़ किया है शान बम्बई बिरयानी मसाला, ताकि हर लेयर में परफेक्ट स्पाइसी और खुशबूदार फ्लेवर आए। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस ऑनेस्टली जो मसाला मुझे अच्छे रिजल्ट देता है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस बिरयानी में चिकन इतनी मसालेदार और जूसी और बैलेंस होगी और चावल इतने खिले खिले बनेंगे कि हर बाइट में फुल देसी टेस्ट का मज़ा आएगा। और सबसे बेस्ट बात ये है कि इस रेसिपी को फॉलो करके बिगनर्स भी इजली परफेक्ट बिरयानी बना सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि घर में होटल जैसी दम वाली चिकन बिरयानी बने, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो ये मज़ेदार चिकन बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 किलो सेलर राइस, जो कि हमारी चिकन बिरयानी को देंगे परफेक्ट खिला खिला टेक्सचर। आप इस रेसिपी को बासमती राइस के साथ भी तैयार कर सकते हैं। इन चावलों को मैं यहाँ पर अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। आपको दिखाने के लिए इसमें मैंने पानी शामिल किया है, लेकिन चावलों को खुले पानी से वॉश करना है जब तक कि इसका पानी साफ़ ना हो जाए। फिर इन चावलों को आपने भिगो कर रखना है तकरीबन 90 मिनट्स, यानी 1.5 घंटे के लिए। 1.5 घंटे के लिए इनको भिगो कर रखना बहुत ज़रूरी है। इससे चावल इवनली कुक होते हैं और लेंथ भी अच्छी आती है। अब बिरयानी का फाइनल रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। अब बिरयानी के परफेक्ट देसी फ्लेवर का सीक्रेट है ये शान बिरयानी मसाला। इसमें वो तमाम स्पाइसेस का बैलेंस कॉम्बिनेशन है जो कि बिरयानी को देता है रिच कलर, ज़बरदस्त खुशबू और रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट। इसकी खुशबू इतनी अमेजिंग होती है कि कुकिंग स्टार्ट होते ही पूरा किचन बिरयानी की ज़बरदस्त खुशबू से महक जाता है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। बहुत से लोग जब भी ज़्यादा क्वांटिटी में बिरयानी बनाते हैं तो तब वो सिर्फ एक ही पैकेट मसाले का यूज़ करते हैं। इसमें देखें, गोश्त की क्वांटिटी 1 किलो लिखी है और बासमती राइस 3 कप यानी कि तकरीबन 750 ग्राम है। मैं जो बिरयानी की क्वांटिटी बना रही हूँ वो पैकेट पर लिखी हुई क्वांटिटी से ज़्यादा है, इसलिए सिर्फ एक पैकेट काफ़ी नहीं होगा। इसके लिए मैं अपनी तरफ से भी कुछ एक्स्ट्रा स्पाइसेस ऐड करूँगी ताकि बिरयानी का फ्लेवर परफेक्ट रिच और स्पाइसी खुशबूदार बने। यहाँ पर मैंने ली है 1500 ग्राम चिकन और इसमें एक पूरा पैकेट मैंने शान बिरयानी मसाले का ऐड कर दिया है। पैकेट पर गोश्त की क्वांटिटी 1 किलो लिखी है और मेरे पास 1.5 किलो गोश्त है, तो इसमें मैंने मज़ीद 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून मैं इसमें चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। ये स्टेप ऑप्शनल है, बस इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। जो लोग नहीं ऐड करना चाहते वो इसको स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें पिसी लाल मिर्चें डालेंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें कुटी लाल मिर्चें भी शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून है ज़ीरे का पाउडर। इसके अलावा 2 टीस्पून मैंने इसमें खुश धनिए का भी पाउडर शामिल किया है। अच्छी खुशबू के लिए इसमें मैंने घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला डाला है और ये हाफ़ टी स्पून है। 1 कप मैंने दही लिया था, दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, ये भी इसमें शामिल करेंगे। अब सारे मसाले चिकन में ऐड कर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि हर पीस के अंदर स्पाइसेस का फ्लेवर परफेक्टली एब्जॉर्ब हो जाए। और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जितनी अच्छी तरह से मसाला चिकन पर कोट होगा, उतना ही बिरयानी का टेस्ट रिच और मज़ेदार बनेगा। शान बिरयानी मसाले के साथ जो एक्स्ट्रा स्पाइसेस मैंने ऐड किए हैं वो चिकन को और भी ज़्यादा मज़ेदार और खुशबूदार बना देंगे। और इसे मिक्स करते वक्त ही मसालों की इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि लग रहा है बिरयानी ऑलरेडी रेडी हो चुकी हो। यहाँ पर देखिए, मैंने प्रॉपर मिक्सिंग कर ली है। अब आपने इसको थोड़ी सी देर का रेस्ट देना है ताकि चिकन में मसाले प्रॉपर एब्जॉर्ब हो जाएँ। यहाँ मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के आलू और आलूओं को मैंने इस तरह बड़े-बड़े क्यूब्स में कट कर लिया है। अब आलूओं को मैं पानी में डिप करूँगी। पानी आपने इतना डालना है कि आलू के सारे पीसेस इसमें प्रॉपर डिप हो जाएँ। साथ ही मैंने इसमें 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है। इस स्टेप से आलू पर बहुत ही प्यारा कलर आता है जो कि बिरयानी की लेयरिंग को और भी ज़्यादा टेम्पटिंग और अपीलिंग बना देता है। जब ये कलरफुल आलू दम के बाद बिरयानी में मिक्स होते हैं तो वो सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि इसकी प्रेजेंटेशन को भी नेक्स्ट लेवल पर लेकर चले जाते हैं। इसको उठाकर एक तरफ रखते हैं। अब इस बिरयानी को पकाने के लिए यहाँ पर एक बड़े पैन में मैंने डाला है 250 ml ऑयल का। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे। कुछ साबित गरम मसाले डाल रही हूँ क्योंकि पैकेट में मसालों की क्वांटिटी कम है। इसमें 1 टीस्पून है साबित सफ़ेद ज़ीरा, एक बड़ी काली इलायची है, इसके अलावा 2 से 3 लौंगे ली हैं, हाफ़ टी स्पून साबित काली मिर्चें हैं, 2-3 बादियान के फूल हैं, 3 सब्ज़ इलायचियाँ हैं और 2 तेज़ पत्तों का भी मैंने इस्तेमाल किया है। इन साबित गरम मसालों को ऑयल में कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसकी खुशबू और इसका एसेंस ऑयल में आ जाए। जब ये मसाले यहाँ पर थोड़े से क्रैकल हो जाएंगे तो इसमें मैंने 2.5 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, जो कि हमारी बिरयानी के मसाले को एक परफेक्ट पेस्ट देगा। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी इसी में डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए।
यहाँ मैंने लिए थे 6 मीडियम साइज़ के टमाटर जिसको मैंने गोल स्लाइस में कट कर लिया है। अब इन टमाटरों को मैं इतना भूनूंगी कि बिल्कुल सॉफ्ट होकर मसाले में परफेक्टली मिक्स हो जाएं और ऑयल भी हल्का सा सेपरेट होने लगे। ये वो स्टेज होती है जहाँ से बिरयानी का असली देसी फ्लेवर निकलना स्टार्ट हो जाता है और किचन में एक अमेजिंग खुशबू भर जाती है। 8 से 10 तीखी वाली हरी मिर्चों को मैंने चॉप कर लिया है। ये मिर्चें फ्रोज़न हैं, आप लोग फ्रेश हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन मिर्चों को भी टमाटरों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर कर भून लेंगे। जो टमाटर इसमें मैंने डाले हैं ये इस बिरयानी के मसाले को एक परफेक्ट टैंगी फ्लेवर और रिच टेक्सचर देते हैं जो कि चिकन के साथ मिलकर टेस्ट को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देता है। यहाँ पर मैंने इसमें शामिल की है 1 कप फ्राइड प्याज। आप लोग रेडीमेड फ्राइड प्याज का यूज़ कर सकते हैं, मेरी होममेड है। ये फ्राइड प्याज बिरयानी को वो डीप देसी फ्लेवर और हल्की सी स्वीटनेस देती है जो इसके टेस्ट को बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बना देती है। जब ये प्याज मसाले में मिक्स होती है ना तो वो बिल्कुल ग्रेवी का कलर और भी ज़्यादा रिच बना देती है और इसकी खुशबू नेक्स्ट लेवल की हो जाती है। टमाटर यहाँ पर सॉफ्ट हो गए हैं लेकिन इनको प्रॉपर टेंडर करना है, इसलिए मैंने इनको कवर कर दिया है और गैस का फ्लेम लो करेंगे और लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए टमाटर को पकाएंगे और तब तक के लिए जब तक कि बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। 5 मिनट के लिए इसको कवर करके लो फ्लेम पे मैंने पकाया है और अब देखिए टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब मसाले में परफेक्टली ब्लेंड भी हो रहे हैं। यही स्टेज होती है जहाँ से बिरयानी का मसाला रिच, स्मूथ और फुल ऑफ फ्लेवर बनने लगता है। टमाटर गलने के बाद अब इस मसाले में मैंने चिकन ऐड कर दी है जिसको मैरिनेट कर कर रखा था। अच्छी खुशबू और जायके के लिए मैंने इसमें 1/4 कप कड़ी पत्तों का इस्तेमाल किया है जिससे बिरयानी का टेस्ट मज़ीद इन्हेंस होगा। अब चिकन को इस मसाले में तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए भून लूँगी ताकि चिकन का हर पीस जूसी, फ्लेवरफुल और मसालों से परफेक्टली कोट हो जाए। अब इस बिरयानी में मैं आलू भी ऐड कर रही हूँ जिनको डिप कर कर रखा था। इसका मैंने एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है, छन्नी में रखा था, उसके बाद इसमें ऐड किया है। ये आलू चिकन और मसालों के साथ मिलकर बिरयानी को कंप्लीट टेस्ट देते हैं। जब आलू मसाले में अच्छी तरह से पकते हैं तो वो न सिर्फ सारे स्पाइसेस को एब्जॉर्ब करते हैं और बहुत ही फ्लेवरफुल और सॉफ्ट भी हो जाते हैं। अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें तकरीबन 5 से 6 मैंने इमली के दाने ऐड किए हैं क्योंकि पैकेट में आलू बुखारों का इस्तेमाल किया जाता है। इस बिरयानी में मैंने थोड़ा-सा ट्विस्ट देने के लिए इमली का इस्तेमाल किया है। आप लोग चाहें तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब देखिए मसालों को और चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। चिकन को गलाना है, इस पॉइंट पर इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो चिकन में पानी डाल देते हैं जिसकी वजह से चिकन ओवर कुक हो जाती है और टूटने लगती है। इसको कवर करेंगे और गैस का फ्लेम लो करके चिकन को 95% तक गलाएंगे जिसके लिए 12 से 15 मिनट का टाइम इनफ है। इसको ओवर कुक नहीं करना वरना चिकन इसमें टूटने भी लगेगी। यहाँ तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पे पकाया है। चिकन 95% तक गल चुकी है और आलू भी सॉफ्ट और टेंडर हो चुके हैं। अब आपने करना ये है कि इसमें से आधा मसाला निकाल कर अलहदा से किसी प्लेट या बाउल में रख लेना है ताकि बाद में इसकी लेयरिंग कर सकें। और ये स्टेप बिरयानी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इससे हर लेयर में परफेक्ट बैलेंस आता है। एक लेयर राइस की, एक लेयर जूसी चिकन और मसाले की। यहाँ पर देखिए मैंने आधा मसाला निकाल लिया है। तो चलें अब चावलों को बॉईल कर लेते हैं जिसके लिए एक पैन में मैंने डाला है तकरीबन 2 लीटर पानी और इस पानी में मैं तकरीबन 4 टेबल स्पून भरकर शामिल कर रही हूँ नमक के क्योंकि मैं 1 किलो चावल बना रही हूँ। बिरयानी के पैकेट पे 750 ग्राम चावल की क्वांटिटी दी गई है। चावलों का कलर अच्छा आए तो इसके लिए मैंने इसमें सफ़ेद सिरका 2 टेबल स्पून ऐड किया है और ये चावल खिले खिले बनकर तैयार हों, चिपके नहीं, तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल भी ऐड कर दिया है। बारीक कटे हुए पुदीने के पत्ते अच्छी खुशबू के लिए डाले हैं और हाफ़ टी स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके गैस का फ्लेम हाई करेंगे और इसमें कंप्लीट बॉईल लेकर आएंगे। चावलों को भी भीगे हुए 1.5 घंटा कंप्लीट हो चुका है, बस कवर हटाएंगे, पानी में भी बॉईल आ चुका है। भीगे हुए चावलों का मैंने सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है और अब इसमें ऐड कर दिया है। चावलों को पानी में डालने के बाद एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पे इनको बॉईल करेंगे। चावलों को आपने इतना बॉईल करना है कि चावल में सिर्फ एक कनी रह जाए या चावल 90% तक बॉईल हो जाए। एक गैस के स्टोव पे चावल बॉईल हो रहे हैं और एक स्टोव पर मैंने मसाले को लो फ्लेम पे पकने रख दिया है ताकि मसाला भी यहाँ पर अच्छी तरह से गर्म रहे। बिरयानी के चावल यहाँ पर परफेक्ट बॉईल हो चुके हैं। सीला राइस का टेक्सचर आप लोग देखें कितना खिला खिला और लंबा बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल वही जैसे रेस्टोरेंट्स में होता है। अब इसमें से आपने चावलों को निकाल लेना है। आधे चावल इस बिरयानी के कोरमे के ऊपर डालेंगे और चावलों को इस तरह से फैला कर डालेंगे ताकि कोरमा अच्छी तरह से कवर हो जाए। ये स्टेप बिरयानी को प्रॉपर दम स्टाइल और ऑथेंटिक टेस्ट देता है जहाँ हर लेयर अपना फ्लेवर स्लोली रिलीज़ करती है।
एक मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया था। आधा कप लिया है मैंने हरा धनिया, आधा कप फ्रेश पुदीना लिया है। इसके अलावा 2 से 3 हरी मिर्चें भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब इन बॉइल्ड राइस के ऊपर मैं अगेन कोरमे की लेयर लगा रही हूँ। देखिए कैसे हर लेयर एक दूसरे के ऊपर खूबसूरती से सेट हो रही है। इससे बिरयानी में मज़ेदार फ्लेवर और जूसी टेस्ट आ जाता है। अब जो चावल बाकी के रह गए थे उसको मैंने स्ट्रेनर में कर लिया है और अब ये सारे के सारे चावल इसके ऊपर डाल देंगे और चावलों को इवनली स्प्रेड कर देंगे। बिरयानी की लेयरिंग कंप्लीट हो गई है। चावलों को इवनली स्प्रेड करने के बाद तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ, जिससे चावल का हर दाना खिला खिला और शाइनी बनकर तैयार होगा। आप लोग यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चावलों के ऊपर मैंने थोड़ा-सा ऑरेंज फूड कलर का पाउडर डाला है, जो कि बिरयानी को परफेक्ट गोल्डन और टेम्प्टिंग लुक देगा। बस अब इसे कवर करेंगे। कवर करके इसके नीचे आपने एक हैवी बॉटम का तवा लाज़मी लगाना है, ताकि चावल पैन के बेस में ना ही जलें और ना ही चिपकें। 2 मिनट के लिए आपने गैस का फ्लेम हाई रखना है, ताकि तवा हीट पकड़ ले। उसके बाद लो फ्लेम करके इस बिरयानी को आपने दम पर रखना है 12 से 15 मिनट के लिए। इतने टाइम में चावल और चिकन में जो भी कसर बाकी रह गई है, वो भी पूरी हो जाएगी। और अब यहाँ पे मैंने इसका कवर हटाया है। बिरयानी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है। दम लगने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि सारी लेयर्स चिकन मसाला और ग्रेवी और चावल एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, जो कि बहुत ही रिच और खुशबूदार फ्लेवर भी दे रहे हैं। इस वक्त इस बिरयानी की खुशबू इतनी मज़ेदार है कि बस अब वेट करना मुश्किल हो रहा है। यही फाइनल स्टेप होता है जहाँ से बिरयानी अपना असली टेस्ट और परफेक्शन अचीव करती है। एक खूबसूरत से प्लेटर में मज़ेदार गरम-गरम इस चिकन बिरयानी को अब सर्व कर लेते हैं। चावल का हर दाना आप लोग देख सकते हैं कितना खिला-खिला बनकर तैयार हुआ है। साथ ही जूसी चिकन, रिच मसाला और फ्लेवरफुल ग्रेवी सब ने मिलकर एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना दिया है। ये बिरयानी परफेक्ट है आपकी ईद की दावतों के लिए। इसे आप अपने फैमिली गेट टुगेदर, लंच, डिनर के मेन्यू में भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिए इस मज़ेदार सी चिकन बिरयानी को और मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइए कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।